इन दिनों शहर में गुरुग्राम विधानसभा सीट पर टिकट को लेकर नेताओं की बाढ़ आई हुई है। पूरे शहर में भाजपा नेताओं द्वारा होर्डिंग लगाकर गुरुग्राम विधानसभा सीट पर अपनी प्रबल दावेदारी ठोकी जा रही है। कोई खुले तौर पर पार्टी के साथ बगावत करने को तैयार है तो कोई अंदर खाने अपनी तैयारी करने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में कुछ नेताओं द्वारा अपनी जनसभाओं के दौरान इन बगावती सुरों को तेज किया जा रहा है और टिकट पर अपनी दावेदारी प्रबल बताते हुए पार्टी आलाकमान को खुले तौर पर चुनौती भी दी जा रही है। गांव वजीराबाद में आयोजित हुई एक जनसभा के दौरान भाजपा नेता मुकेश शर्मा के सुर भी कुछ बगावती देखने को मिले। गांव वजीराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुकेश शर्मा पहलवान द्वारा जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की टिकट का बंटवारा केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने करना है। राव की लिस्ट में सबसे पहला नाम मेरा है और किसी में हिम्मत नहीं है जो मेरा नाम इस लिस्ट से काट दे। अगर किसी ने काट भी दिया तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा और फिर भी राव इंद्रजीत सिंह का हाथ मेरे ऊपर ही रहेगा। उन्होंने पार्टी आलाकमान को अपने बगावती तेवर दिखाते हुए दावा किया कि वो गुरुग्राम विधानसभा सीट से चुनाव हर हालत में जीत रहे हैं। बोलने वाला आदमी चाहिए विधानसभा में। एक एक विधायक 20-20-30-30 करोड़ 50-50 100-100 करोड़ रुपए आप अपनी विधानसभा में लगा के साल भर में, और हमारे वाले टेबल पे नंबर भी आता है तो बैठने में सबसे पीछे आता है, और जब बोलने की बारी आती है अपने क्षेत्र की तो आप सबने देख रहा क्या हालत क्या है। ये बात यहाँ भी है और यही बात विधानसभा में लागू होती है। इसीलिए एक बार मैं ज्यादा नहीं कर रहा, 25 साल की राजनीतिक में अपने निजी कोष से काम किया है और पूरे परिवार के ऊपर और पूरे गांव के ऊपर, मेरे गांव डुंडाड़ा की सरदारी यहाँ पे बैठी है और वजीराबाद की सरदारी बैठी है। भाई जब इज्जत बेइज्जती की बात आ जाती है तो 12 गांव में कोई फर्क नहीं है। अब की बार चुनाव आप लोगों का चुनाव है और ये सोच कर लड़ो चुनाव कि अब की बार 100% चुनाव जीतना है, 100% चुनाव जीतना है। बार बार की अपने बालक से ये मत पूछो बेटा टिकट का के रहूंगा, बेटा टिकट के रहूंगा। अरे टिकट राव इंदर सिंह राव साहब ने टिकट देनी है, मेरा सबसे पहला नंबर है राव साहब की लिस्ट में, और राव साहब ने टिकट देनी है तो मेरी टिकट क्या कर रही है मुझे यही नहीं पता चल रहा अब तक। और टिकट भी मिलेगी और टिकट ना भी मिली तो राव साहब का आशीर्वाद मेरे ऊपर 100 का 100 रहेगा। दरअसल भाजपा नेता मुकेश शर्मा पहलवान गुरुग्राम विधानसभा से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इसी को लेकर वो विधानसभा क्षेत्र में चुनावी कार्यालय खोलने के साथ ही जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने वजीराबाद गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपने तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि 25 साल से वो पार्टी की सेवा कर रहे हैं और प्रदेश में आने वाले सभी राष्ट्रीय नेताओं के स्वागत में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे में उन्हें पार्टी की टिकट मिलना तय है। ऐसा नहीं है कि इस बार टिकट मिलने के बाद चुनाव जीतना आसान होगा, बल्कि टिकट मिलने के बाद भी संघर्ष करना होगा। उन्होंने जनता के बीच दिखावा किया कि गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने सबसे अधिक कार्य किया है, जिसके कारण वो राव इंद्रजीत सिंह के चहेते बने हैं। जो ये चौधर चल रही है, अब की बार सरकार 12 गांव में बनेगी बनेगी बनेगी। अभी बहुत समय निकल गया, हमने बहुत लोगों की बड़ाई करते करते, सभी मेरे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, हमने बहुत समय काट दिया ऐसे ही कि एक मौका मिलेगा हमें। भाई प्यार से कोई मौका देने वाला नहीं हमें। अब की बार संघर्ष करना पड़ेगा और दिनों रात मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी ताली माताओं बहनों की तरफ से आ रही है, इतनी ताली इधर से आनी चाहिए। और बार बार 25 साल की राजनीतिक में आपके बच्चे से एक सवाल पूछा जाता है, जो मात्र 1 साल से राजनीतिक में आए हैं, वे तो अपनी जेब में टिकट ले घूम रहे हैं। और जिस बेटे ने, आपके भाई ने 25 साल बीजेपी के, जिसको बीजेपी के सिंबल का नहीं पता था, एक मुकेश पहलवान आपका बेटा ऐसा था, चाहे कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी आए तो बॉर्डर पे स्वागत,
जब देश के गृह मंत्री आज अमित शाह जी आए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, तो स्वागत। ऐसा लगा कि पूरे हरियाणा के अंदर कोई भी राष्ट्रीय नेता आता था तो मैं जबरदस्ती और बढ़िया स्वागत उन सब लोगों का करता था। मेरी आप सबसे एक ही विनती है कि कभी भी जीवन में हमसे तो पूछा जाता है कि भाई टिकट होगी, भाई टिकट होगी। अगर जो मेहनत की टिकट है ना, तो आपके बेटे और आपके भाई की 100% टिकट होगी। और अगर जो संघर्ष की टिकट है, तो दादा मैं आपसे कहता हूं, आपका बेटा 25 साल में इतना संघर्ष किया है कि आपकी टिकट 200% होगी। और अब की बार वो बात नहीं है जो टिकट लिया है वो ही जीत जाओगा। अब की बार मेहनत वाला जीतेगा आदमी, क्योंकि जिसने मेहनत कर रखी है वही आदमी जीतेगा। इसी स्टेज से हमारे हरियाणा की आन बान शान, हमारे लोकसभा के उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह जी ने इसी स्टेज से भाषण दिया। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, पूरे गुड़गांव में कोई माई का लाल ये कह दे कि लोकसभा में मुकेश पहलवान जितनी ताकत लगाई, मुकेश पहलवान जितनी मेहनत करी राव इंद्रजीत सिंह के साथ, आपका बेटा अक्सर कह सकता है। और मैं मानता हूं दक्षिणी हरियाणा का शेर है राव इंद्रजीत सिंह, कैबिनेट का मंत्री है। जब मैंने सभा करी तो राव साहब ने स्वयं कहा कि 40 साल के इतिहास में गुड़गांव शहर में मेरी आज तक इतनी तगड़ी सभा नहीं हुई जितने मेरे बेटे मुकेश पहलवान ने मेरी इतनी ठाडी सभा करी। और मैंने राव साहब से यही आश्वासन दिलाया कि गुड़गांव विधानसभा आप 1 लाख प्लस से जीतोगे। और वही आशीर्वाद, वही सहयोग, क्योंकि मेहनत कर रखी थी और हमें विश्वास था। और जिन जिन लोगों ने गद्दारी करी वो भी आपके बीच में घूम रहे। आपके बेटे ने गद्दारी नहीं करी। साथ में मंदिर है और ये पंचायत कम्युनिटी सेंटर का मतलब है, इसमें पंचायत और ये चौतरा है वजीराबाद मेरे अपने गांव का। फिलहाल गुरुग्राम विधानसभा सीट पर हर भाजपा नेता अपनी प्रबल दावेदारी बता रहा है। शहर भी नेताओं की गुरुग्राम विधानसभा सीट की ही दावेदारी के होर्डिंग से अटा पड़ा है। किसी ने खुले तौर पर टिकट न मिलने पर बगावत करने का ऐलान कर दिया है, तो कोई अंदर खाने ही अपनी तैयारी तेज कर चुका है। अब देखना ये होगा कि पार्टी की तरफ से किस स्थानीय नेता पर अपना विश्वास दिखाया जाता है, या इन सभी नेताओं को दरकिनार कर कोई पैराशूट कैंडिडेट मैदान में उतर जाता है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा।